आज की कुछ ताज़ा खबरें इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय और राजनीतिक अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने पहले मन की बात कार्यक्रम में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पोक में नष्ट किए गए आतंकवादी ठिकानों की तस्वीरें दिखाईं। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की असाधारण सटीकता की सराहना की। यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए हमले के बाद चलाया गया था। एनडीए की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें जातिगत जनगणना को समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर को सलामी जैसे राजनीतिक बिंदु शामिल थे। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निकाला। लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित कर दिया है। यह फैसला एक रिलेशनशिप पोस्ट के बाद हुए बवाल के चलते लिया गया। न्यायाधीशों की नियुक्ति। जस्टिस नागरत्ना 25 मई को आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का हिस्सा बन जाएंगी और अक्टूबर 29, 2027 को देश की चीफ जस्टिस के रूप में सेवानिवृत्त होने तक। आतंकवाद पर भारत का संदेश। एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन में आतंकवाद के लिए धर्म के दुरुपयोग की निंदा की और आतंकवादी औचित्य को समाप्त करने, नेटवर्क को खत्म करने और जिम्मेदारी लेने का बड़ा संदेश दिया। अन्य खबरें। दिल्ली में मौसम। दिल्लीसर में तेज आंधी और भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हुई। 200 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई। नोएडा में हत्या। मॉडलिंग का सपना देखने की हत्या की सुपारी लेने के आरोप में नोएडा एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद में एसिड अटैक। गाजियाबाद में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर तेजाब फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो घर छोड़कर चली गई थी। कोच्चि में समुद्री हादसा। कोच्चि के पास समुद्र में एक लाइबेरियाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि सभी 24 लोगों को बचा लिया गया है। भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम के अनुसार भारत की जीडी 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। की सरगर्मियां। अगले संसद सत्र को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। विभिन्न पार्टियां अपनी रणनीतियां बना रही हैं और महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार एक समान नागरिक संहिता यूसीसी और जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर भी संभावित रूप से बहस हो सकती है। आर्थिक मोर्चे पर भारत। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में जारी आंकड़ों में बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि जारी है। विशेषकर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में तेजी देखी जा रही है। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में 7 से अधिक की जीडीपी वृद्धि दर हासिल करना है। विपक्ष की एकजुटता के प्रयास। आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। कई बैठकों का दौर जारी है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों के खिलाफ एक साझा मंच तैयार करना है। सामाजिक और अन्य महत्वपूर्ण खबरें। मौसम का मिजाज। देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी है। विशेषकर उत्तर भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है।